तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम लोग जो ग्रेट वॉल के सीन को देखते हैं, जहाँ पे कोई कहता है कि वॉल नेस जो है बहुत ज़्यादा ही बदल चुका है। पता नहीं वॉल नेस के अंदर क्या हो रहा है। मैं जो है खुद पर्सनली 10,000 वॉरियर के साथ वॉल नेस की तरफ जाने वाला हूँ। तभी यहाँ पे हम लोग जो है मिलिट्री लीडर और यहाँ पे बाइक को देखते हैं, जहाँ पे मिलिट्री लीडर कहता है कि मुझे पता नहीं है कि एंसेस्टर जो है तुम्हें क्यों बुला रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे एंसेस्टर ने अगर तुम्हें कुछ भी करने के लिए कहा जो यहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो तुम जो यहाँ पे उसको मना कर देना। जहाँ पे भाई कहता है कि ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोई कहता है कि एंसेस्टर भाई जो यहाँ पे आ चुका है। जहाँ पे हम लोग जो एंसेस्टर को देखते हैं, जो यहाँ पे भाई से कहता है कि भाई मैं जो यहाँ पे तुम्हें एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी को देना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम जो है इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर अपने आप को और भी ज्यादा ऊपर लेके जाओ। जहाँ पे भाई कहता है कि एंसेस्टर क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे क्या करना होगा। तभी यहाँ पे मिलिट्री लीडर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इन दिनों जो यहाँ पे 9 कलर लाइट दिखाई दे रहा है उसका असली रीजन क्या है। जहाँ पे भाई कहता है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे मिलिट्री लीडर कहता है कि इसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे एम्पायर कोई का बोरियल पैलेस जो है वॉल नेस के अंदर अपियर हुआ है। और यहाँ पे लेजेंड के हिसाब से ये कहा जाता है कि एम्पायर कोई जो है वॉल नेस का एक सुप्रीम बीइंग है। और यहाँ पे 10,000 साल पहले पूरे के पूरे तियान जोन के अंदर एम्पायर कोई जो है रूल करता था और यहाँ पे उनकी पावर बहुत ज्यादा ही था। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे पता नहीं किस रीजन की वजह से एम्पायर कोई का बोरियल पैलेस धीरे धीरे नीचे जाता रहा और यहाँ पे एक टाइम पे वो जो है पूरी तरीके से गायब हो गया। लेकिन कहा जाता है कि एम्पायर कोई का जो ब्लड लाइन है वो जो अभी तक कंटिन्यूअसली चल रहा है। और यहाँ पे अचानक से कुछ टाइम पहले यहाँ पे 9 कलर लाइट जो है अपियर हुआ है। इसकी वजह से सभी को पता चल गया कि बोरियल पैलेस जो है फिर से इस दुनिया के अंदर लौट के आया है। और यहाँ पे हम लोगों ने जो है इसके बारे में बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया है और हमें पता चला है कि बोरियल पैलेस के अंदर एम्पायर कोई का सोल ऑफ हेवन है। जहाँ पे सोल ऑफ हेवन का नाम सुनने के बाद भाई भी जो हैरान हो जाता है। तभी एंसेस्टर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी जो है मेरे साथ यहाँ पे एम्पायर कोई के बोरियल पैलेस की तरफ चलो। जहाँ पे भाई भी जो है ये सुनने के बाद स्माइल करता है और अपने मन ही मन कहता है कि चालाक बुढ़ा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो बेवकूफ हूँ? तुम जो यहाँ पे मेरा इस्तेमाल कर कर वॉल नेस के अंदर जो यहाँ पे गड़बड़ी फैलाना चाहते हो और इस मौके का जो है फायदा उठाना चाहते हो। लेकिन मैं भी जो है तुमसे काफी ज्यादा ही चालाक हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हें अपना इस्तेमाल करने तो बिल्कुल नहीं दूंगा। उसके बाद वो जो यहाँ पे एंसेस्टर से कहता है कि एंसेस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना बड़ा मौका देने के लिए, लेकिन मुझे डर है कि मेरे कल्टीवेशन के साथ मैं जो यहाँ पे आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। इससे अच्छा आप जो यहाँ पे सीनियर सिस्टर यूनशन और सीनियर ब्रदर झाओ को लेकर जाइए। तभी एंसेस्टर कहता है कि मैंने जो पहले उन दोनों को यहाँ पे भेजा था, लेकिन यहाँ पे देखो उन लोगों का लास्ट मैसेज ये है। उसके बाद एंसेस्टर जो है एक टोकन को बाहर निकालता है और हम लोग देखते हैं कि उस टोकन के अंदर से एनर्जी बाहर निकलता है और यहाँ पे वो एनर्जी जो है एक होलोग्राम टाइप का दिखाने लगता है। जहाँ पे हम लोग सीनियर ब्रदर झाओ और सिस्टर यूनशन को देखते हैं। वो लोग जो यहाँ पे बोरियल पैलेस के अंदर होता है। तभी यहाँ पे जो सीनियर ब्रदर झाओ कहता है कि सचमुच के ये जगह जो यहाँ पे भूतिया जगह से कम नहीं है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि नीचे का जो जमीन है वो जो है धीरे धीरे टूट रहा होता है। तभी यहाँ पे सीनियर ब्रदर झाओ जो है सिस्टर यूनशन से कहता है कि जल्दी से पीछे हटो। और तभी उन लोगों के ऊपर जो एक डेडली पॉइजनस फॉग आकर जो हमला करता है और इसी के साथ साथ जो यहाँ पे वो होलोग्राम प्रोजेक्शन भी जो बंद हो जाता है। जहाँ पे बाई जो इसको देखकर कहता है कि आखिरकार वो क्या चीज था। तभी यहाँ पे एंसेस्टर कहता है कि हम लोगों को जो इसके बाद और कोई भी जो मैसेज नहीं मिला है और हम लोगों को ये भी पता नहीं चला है कि उन लोगों के ऊपर जो आखिरकार किस चीज ने हमला किया था। लेकिन यहाँ पे ये तो श्योर है कि वो लोग जो काफी बड़े मुसीबत के अंदर पड़ चुका है और अगर इसके पीछे वॉल नेस के लोगों का हाथ है तो मैं जो वादा करता हूँ कि मैं जो यहाँ पे सोल ऑफ गॉड्स के खिलाफ जाने से भी जो है कतराऊंगा नहीं। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि तुम जो है मेरे साथ चलो। जहाँ पे भाई जो ये सुनने के बाद अपने मन ही मन कहता है कि मुझे पता है कि ये ओल्ड मैन जो है मेरा इस्तेमाल करना चाहता है वॉल नेस के सभी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि वो लोग जो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है। लेकिन इसके अंदर ब्रदर झाओ और सिस्टर यूनशन भी जो फंस चुका है। तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे उन लोगों की मदद तो करना ही होगा। तभी यहाँ पे जो एंसेस्टर कहता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है। जहाँ पे भाई कहता है कि ठीक है एंसेस्टर, मैं जो यहाँ पे आपके साथ जाऊंगा। और तभी यहाँ पे मिलिट्री लीडर भी जो है सामने आते हुए कहता है कि एंसेस्टर इस बार का ट्रिप जो है बाकी सभी मिशनों से बहुत ज्यादा खतरनाक
खतरनाक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो यहाँ पे बाइक को कुछ पर्सनल गार्ड दीजिए, क्योंकि ये जो यहाँ पे ऑयलनेस के अंदर किलिंग लिस्ट के अंदर है, इसलिए ऑयलनेस के सभी लोग जो है इसको मारना चाहेंगे। और वो जो यहाँ पे भाई से कहता है कि भाई अगर तुम्हें एंसिस्टर से कुछ भी चाहिए तो तुम जो यहाँ पे मांग सकते हो। तभी भाई कहता है कि मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल रिफाइनिंग के लिए फायर चाहिए। तभी एंसिस्टर कहता है कि हमारे पास बहुत सारा जो है मल्टी कलर फायर है, क्योंकि हम लोग जो है बहुत समय से बार्बेरियंस के साथ फाइट कर रहे हैं, इसलिए हमें जो है उन लोगों से बहुत सारा जो मल्टी कलर फायर मिला है। जहाँ पे मिलिट्री लीडर भी कहता है कि हाँ, यहाँ पे लास्ट वॉर के अंदर भी जो हमें यहाँ पे मल्टी कलर फायर मिला है, जो यहाँ पे हम लोग रिफाइनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई अगर यहाँ पे तुम्हें और कुछ चाहिए तो तुम जो यहाँ पे एंसिस्टर से मांग सकते हो, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मामूली है। तभी भाई कहता है कि तो मैं जो यहाँ पे मेरे अम्ब्रेला को 8 टाइम रिफाइन कर सकता हूँ, और हाँ मुझे वो भी चाहिए, मुझे यहाँ पे अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक आर्मर चाहिए। और हाँ मैं चाहता हूँ कि आप जो यहाँ पे मेरे साथ झेलिंग को भी भेज दीजिए, क्योंकि वो भी जो मेरे काफ़ी ज़्यादा काम में आएगा। उसके बाद भाई जो एक के बाद एक बहुत सारे सामानों को कहने लगता है और कहता है कि मुझे ये भी चाहिए। जहाँ पे मिलिट्री लीडर भी जो है भाई का साथ देते हुए कहता है कि हाँ ये वाला ट्रिप जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये सब तो चाहिए ही होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई ने जो यहाँ पे पूरे के पूरे लिस्ट को बाहर निकाल लिया होता है और कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर जो कुछ भी है ये भी चाहिए। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई जो एक के बाद एक बहुत सारे नामों को जो कहने लगता है, और यहाँ पे इतने सारे नामों को सुनने के बाद एंसिस्टर भी जो गुस्सा हो गया होता है, और यहाँ पे वो जो चिल्लाते हुए कहता है कि अपने मुंह को बंद करो और यहाँ पे लिस्ट को छोड़कर दोनों जो है यहाँ से निकल जाओ, मैं जो है तुम्हारे सामानों को तुम्हारे घर तक पहुँचा दूंगा। जहाँ पे भाई कहता है कि ये बुढ़ा चैन हथियान जो है मुझे यहाँ पे बहुत टाइम से परेशान कर रहा था, आज मैंने उन सभी का जो बदला ले लिया है। और ये कहते हुए भाई जो यहाँ पे मनी मन हंस रहा होता है। उसके बाद हम लोग जो है भाई के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे भाई के घर के सामने सभी सामानों को जो पहुंचा दिया गया होता है। और यहाँ पे हम लोग जो घर के अंदर भाई को देखते हैं जो यहाँ पे अपने वेपन को जो रिफंड कर रहा होता है, और यहाँ पे कहता है कि मुझे यहाँ पे धीरे धीरे इसको जो रिफंड करना होगा। अगर मैं जो इसको पूरी तरीके से रिफंड कर दूं तो इसका कॉम्बैट एबिलिटी जो है बढ़ जाएगा। मुझे पता है कि इसका ओरिजिनल ताकत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसको जो है एक हेवनली बीइंग ने बनाया था। और भाई जो ये कहते हुए उस अम्ब्रेला को रिफंड करना शुरू कर देता है और कहता है कि अगर मैं जो यहाँ पे इसको 8 टाइम तक रिफंड कर दूँ तो ये जो यहाँ पे मेरे जर्नी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ही काम में आएगा। और हम लोग देखते हैं कि भाई ने जो है हेवनली डाउ इयान यांग का इस्तेमाल कर रहा होता है उसको रिफंड करने के लिए। और ऐसे ही कुछ टाइम रिफंड करने के बाद वो जो यहाँ पे सक्सेसफुली उसको 8 टाइम तक रिफंड कर लेता है, जिसकी वजह से उस अम्ब्रेला की पावर काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ गया होता है। और भाई कहता है कि चलो मैं तैयार हूँ। और गाइस यहाँ पे इस वीडियो का लाइक एम है 1K। अगर यहाँ पे आप लोग जितनी जल्दी हो सके 1K को कंप्लीट कर देंगे तो मैं जो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट को भी उतनी ही जल्दी अपलोड कर दूंगा। और मेरे चैनल में अगर आप लोग न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और कमेंट के अंदर ये बताना कि मेरा ये वाला सीरीज जो है आप लोगों को कैसा लग रहा है।